dedication, hard work, and a passion for discovery. Welcome to Hari Krishna Biotechnologist. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड का है और इसमें हम पैंक्रियाज के बारे में सीखेंगे। तो पैंक्रियाज जो होती है वो क्या होती है? ये एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब ये होता है कि ये दोनों प्रकार की होती है, एक्सोक्राइन भी होती है और ये एंडोक्राइन भी होती है। एक्सोक्राइन इसका 99% पार्ट होता है और एंडोक्राइन सिर्फ 1% पार्ट होता है। ठीक, जो ये एक्सोक्राइन इसका पार्ट दिखाई दे रहा है, इसमें ये पैंक्रिएटिक जूस रिलीज करता है। पैंक्रिएटिक जूस आपने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अंदर पढ़ा होगा कि पैंक्रिएटिक जूस कौन कौन से प्रकार के होते हैं। ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियेज, आरएनएज, डीएनएज, वो सारे के सारे ये पैंक्रिएटिक जूस के अंदर लाई करता है। ठीक, और ये एक्सोक्राइन फंक्शन है। हम एंडोक्राइन फंक्शन पढ़ रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में जान रहे हैं। तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, इसका पार्ट, इसके अंदर क्या होती है, कुछ सेल्स का छोटा छोटा ग्रुप बना हुआ होता है। इन्हें हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ठीक, इसके अंदर ऐसे छोटे छोटे आइलैंड बने हुए होते हैं सेल्स के। तो जो ये सेल्स का ग्रुप दिखाई दे रहा है, इसमें दो प्रकार की सेल्स का ग्रुप देखने को मिलता है। एक हमारे पास होती है अल्फा सेल और एक हमारे पास में ग्रुप होता है बीटा सेल्स का। ठीक, अल्फा सेल जो होती है हमारे पास में, ये सिक्रीट करती है क्या चीज? ग्लूकागॉन। और बीटा सेल क्या सिक्रीट करती है? इंसुलिन बनाती है, इंसुलिन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन? तो होता क्या है, देखिए, जो हमारे पास में ये ग्लूकागॉन होता है, इसका काम होता है इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। हमारे ब्लड के अंदर जो हमारा ग्लूकोज होता है ब्लड का, उसको बढ़ाने का काम होता है। इसका मतलब जैसे ही हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के दौरान हम फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद में वो जाएगा इंटेस्टाइन में, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है विलाई, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो होता क्या है, वहां से एब्जॉर्ब करके सारा का सारा जो भी हमने न्यूट्रिएंट्स लिया है वो ब्लड के अंदर आ जाता है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा एकदम से पीक पे रहती है। ठीक, तो उसमें से क्या होगा, हमारी ब्लड में जितने ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है उतना ब्लड में ग्लूकोज रहेगा। बाकी सारे ग्लूकोज को ले जा करके हम स्टोर कर देते हैं लीवर के अंदर। तो एक और हार्मोन है यहाँ पे इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, ये डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसका काम है ब्लड के ग्लूकोज को कम करने का। ठीक, तो दो हार्मोन है हमारे पास, एक बढ़ाने वाला, एक घटाने वाला। दोनों को समझते हैं अच्छे से। देखिए, होता क्या है, फॉर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आज सुबह सुबह मैंने क्या किया, लंच करा या ब्रेकफास्ट करा। तो उस दौरान जब खाना खाऊंगा तो मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जाएगा। चावल खा लिए, रोटी खा ली, दाल पी लिया, तो आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं। जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर क्या होगा, बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आएंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 1000 मॉलिक्यूल मेरे ब्लड के अंदर आ गए ग्लूकोज के। ठीक, अब मेरी बॉडी को सिर्फ 50 रिक्वायर है। मैं कुछ काम कर रहा हूं, नॉर्मल चल रहा हूं या बोल रहा हूं, तो मैंने कहा कि मेरी बॉडी में सिर्फ 100 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के रिक्वायर्ड है, बाकी अभी जरूरत नहीं है। फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी पर अभी नहीं है। तो मेरी ब्लड की सेल करेगी क्या, यहां पर जब देखती है कि ब्लड में बहुत ग्लूकोज इंक्रीज हो जाता है, 1000 मॉलिक्यूल आपने डाइट से इनटेक करे हैं, तो होगा क्या, हमारी बीटा सेल इंसुलिन सिक्रीट करेगी। ये इंसुलिन जाकर के ब्लड में से ग्लूकोज को हटाएगी, बोलेगी कि भाई चलो चलो, ग्लूकोज तुम्हारा तो काम ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपके 100 मॉलिक्यूल यहाँ रहने चाहिए, बाकी 900 मॉलिक्यूल भेज दो लीवर पे। तो इंसुलिन का काम क्या है, डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, आपके ब्लड के ग्लूकोज को घटाने का काम है। और ये क्या कर रही है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर रही है ग्लाइकोजन के अंदर। ग्लाइकोजन क्या होता है, स्टोर्ड फूड। हमारी बॉडी के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन फॉर्म में होता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं।
तो हमारा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया भाई। ठीक है, अब बदले में मान लीजिए मैंने 10 बजे तक काम करा तो मेरे 100 मॉलिक्यूल ब्लड के ग्लूकोज के खत्म हो गए। अब मेरे बॉडी में तो है नहीं, ब्लड में ग्लूकोज नहीं है, तो मेरे ब्लड की सेल्स बोलेगी कि भाई ग्लूकोज लाओ, तो मेरे को भूख लगने लग जाएगी। अगर मैंने बाहर से खाना खा लिया तो उस दौरान मेरे को ग्लूकोज फुलफिल हो गया, बट मैंने नहीं खाया, तो मेरा ब्रेन याद दिलाएगा कि भाई तुमने जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सुबह इनटेक करा था उसको मैंने स्टोर करके रखा है, अगर तुम बोलो तो लाके दूं। तो हमारी बॉडी की बीटा अल्फा सेल एक्टिवेट होगी और अल्फा सेल ब्लड में ग्लूकागॉन रिलीज करेगी। जैसे ही ग्लूकागॉन देखेगा कि ब्लड में ग्लूकोज खत्म हो चुका है तो ये जाएगा लीवर को, बोलेगा लीवर भाई हमारा ग्लूकोज हमें वापस दो, तो वो वापस से इस ग्लाइकोजन को ब्रेक कराएगा ग्लूकोज के अंदर और आपकी बॉडी के ब्लड के अंदर वापस से ग्लूकोज आ जाएगा। तो इसका काम क्या है? ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाने का। इसका काम क्या है? ब्लड में ग्लूकोज घटाने का। अब होता क्या है, मान लीजिए किसी कारण से, मैं कह रहा हूं कि हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड 1% पार्ट है सिर्फ, तो होता क्या है, हम अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं डेली लाइफ में। हम लोगों को आजकल दाल चावल से ज्यादा हमें बाहर के फास्ट फूड पे ज्यादा मजा आता है खाने में, क्योंकि वो टेस्टी होता है, ठीक है, इंटरेस्ट रहता है उसको खाने में, मजा आता है अपने को, ठीक, और सस्ता भी मिलता है। 10-20 रुपए में चाउमीन खा लेते हैं हम लोग, टिक्की खा लेते हैं। तो होता क्या है, हम अनहाइजीनिक फूड को कंज्यूम करते हैं, डालडे में वो बनाते हैं, एक ही तेल के अंदर बार बार तल रहे होते हैं समोसे। तो होता क्या है, अनहाइजीनिक चीज खाने के कारण हमारा ये 1% पार्ट डैमेज हो जाता है। अब जब डैमेज हो जाता है तो उससे क्या नुकसान हो रहा है, आइए जानते हैं। देखिए होगा क्या, मैंने कहा कि अगर ये आपकी अल्फा सेल डैमेज हो गई, अल्फा सेल डैमेज हो गई तो ग्लूकागॉन बनेगा नहीं, ग्लूकागॉन नहीं बनेगा तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाने वाला कोई नहीं है। अब होगा क्या, मान लीजिए किसी बंदे की हमारे पास में ये अल्फा सेल डैमेज हो चुकी है, तो उस दौरान हुआ क्या, उसने खाना खाया, खाना खाने के बाद में उसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज आया, बट ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाने वाला कोई नहीं है। उसके ब्लड की सेल ने, बीटा सेल ने इंसुलिन सीक्रेट करा, इंसुलिन को कमांड मिली कि भाई ब्लड में ग्लूकोज घटाओ। तो जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज घटने लगेगा तो सारा ब्लड का ग्लूकोज आपका लीवर में पहुंच गया, उसके ब्लड में ग्लूकोज रहा ही नहीं। तो होगा क्या, पानी बढ़ जाएगा, ग्लूकोज घट जाएगा। ऐसी कंडीशन को हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस। और डायबिटीज इंसिपिडस का जो पेशेंट होगा उसके अंदर क्या होगा, मोर यूरिनेशन। मोर यूरिनेशन, मोर यूरिनेशन को हम एक टर्म से डिनोट करते हैं, डायूरेसिस। डायूरेसिस, डायूरेसिस का मतलब ये होता है बहुत बार यूरिन आना। नॉर्मली हमारी बॉडी 1.5 लीटर यूरिन बनाती है, बट ये जो यूरिन बनेगा वो 10 से 15 लीटर होता है, मतलब हर दूसरे मिनट में उसे वॉशरूम भागना है उस बंदे को। तो ऐसा होने लगेगा, इस कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, जो कि हमारी अल्फा सेल के डैमेज के कारण हुआ। अब अगर मान लो आपकी बीटा सेल अगर डैमेज हो जाए, ये वाली सेल डैमेज हो जाए, तो क्या होगा भाई, अगर बीटा सेल डैमेज हो और ये वाली करेक्ट रहे, अल्फा सेल वाली, तो होगा क्या, बीटा सेल का काम था ब्लड में ग्लूकोज घटाने का, ठीक। अब ये रहेगा कि जैसे मैंने खाना खाया तो मेरी बॉडी में ब्लड में 1000 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के आए, तो मेरी बॉडी ने इंसुलिन तो भेजा ही नहीं। अगर इंसुलिन नहीं बनाएगी तो वो ब्लड से ग्लूकोज को निकाल के लीवर में नहीं भेजेगी, तो आपके लीवर में ग्लूकोज नहीं जाएगा, आपके ब्लड में ही ग्लूकोज रहेगा, क्योंकि ये वाला है हमारे पास में ग्लूकागॉन, ये चाहता है ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा ही रहे हमेशा। तो हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा पीक पर रहेगी, इस कारण से हमारा जो ब्लड होगा वो शुगरी हो जाएगा, थोड़ा मीठा मीठा टाइप का। हमारे यूरिन के अंदर शुगर्स डिटेक्ट होंगे। अगर हमारे ब्रेन के अंदर शुगर बढ़ गया तो हमारे ब्रेन के सेल डैमेज हो सकते हैं, कोमा में जा सकता है पर्सन। अगर डायबिटीज जैसे क्या होता है, कभी शुगर ज्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए तो हमारे डिसऑर्डर्स होते हैं ब्रेन के अंदर, इसलिए शुगर एक नॉर्मल लेवल पे रहना चाहिए, ठीक। तो होगा क्या, इस कंडीशन की डायबिटीज को हम डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस का जो पेशेंट होता है उसके अंदर ग्लूकोज डिटेक्ट होता है यूरिन के अंदर, ग्लूकोज डिटेक्ट इन यूरिन। और डायबिटीज बहुत बेकार बीमारी है, जनरली हेल्थ के अकॉर्डिंग हो ही जाती है, क्योंकि हम खाने पीने पे ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए लाइफ स्टाइल पे मेनली बैलेंस होती है ये, ठीक। जेनेटिक नहीं बोल रहे हैं इसको, हम ये बोल रहे हैं कि लाइफ स्टाइल पे डिपेंड कर रही है। अब होता क्या है, जैसे कोई पेशेंट होता है ना डायबिटीज का,
तो भाई उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है कुछ डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो वो रोटी खा रहा है, आप जैसे रोटी खाते हो तो आपके माउथ में सलाइवा आता है, वो लगातार चबा रहा है बट उसके माउथ में सलाइवा ही नहीं आ रहा भाई। अब सोचो तुम रोटी को क्रश कर रहे हो, क्रश कर रहे हो, क्रश कर रहे हो, पर सलाइवा आ ही नहीं रहा है भाई उसके माउथ के अंदर। ऐसी कंडीशन हो जाती है क्योंकि पानी की कमी हो गई, शुगर इतना बढ़ा हुआ था, सारा पानी उसने ब्लड में खींच लिया है, तो शुगर की मात्रा मतलब जो पानी की मात्रा है उसमें कम हो रही है बॉडी के अंदर। डायबिटीज मेलाइटस के केस की बात कर रहा हूं। कभी कभी एकदम से होता है कि डायबिटीज के पेशेंट जो होते हैं उन्हें एकदम से बहुत तेज भूख लगने लग जाती है, तुरंत उन्हें जब शुगर बिल्कुल लो हो जाता है तो उन्हें तुरंत खाना चाहिए होता है। अगर आप नहीं देंगे तो पर्सन कोमा में जा सकता है, ठीक है, वीकनेस हो जाती है, चक्कर खा लेता है, गिर जाता है, तो ये सारी प्रॉब्लम भी होती है। तो कहीं ना कहीं डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, किसी भी एज में हो सकती है, बट आपको यहाँ पर किस पे ध्यान देना है, बस खाने पीने पे। आप नॉर्मल घर का अच्छा खाना खाओ, आपके मम्मी पापा आपको इतना अच्छा बनाकर दे रहे हैं, सुबह सुबह उठ जाते हैं नाश्ता बना के दे रहे हैं, तो वो सब खाना चाहिए अपने को, ना कि ये फास्ट फूड खाने चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है, तो ये हमने पैंक्रियाज के बारे में डिस्कस किया। तो मैंने आपको क्या बताया, पैंक्रियाज में ये एक मिक्स ग्लैंड होती है, दो पार्ट इसके होते हैं, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन पार्ट 99% है, एंडोक्राइन पार्ट इसका सिर्फ 1% होता है। 1% जो पार्ट होता है इसमें कुछ आइलैंड होते हैं सेल्स के, उन्हें आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। दो प्रकार की सेल होती है, अल्फा सेल, बीटा सेल। अल्फा सेल ग्लूकागॉन बनाती है, ग्लूकागॉन का काम है ब्लड में ग्लूकोज बढ़ाने का, और बीटा सेल इंसुलिन बनाती है और इंसुलिन का काम है ब्लड में ग्लूकोज घटाने का। ये क्या करती है, सारे ग्लूकोज को लीवर में ले जाके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करती है, और अल्फा सेल ग्लूकागॉन जब बनाता है तो ये ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है ताकि हमारे ब्लड में ग्लूकोज को वापस से बढ़ा सके। चलिए नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में अब डिस्कस करते हैं। थैंक यू।